जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप और हम बहुत ब्लेस्ड हैं और बहुत खुशकिस्मत हैं कि गुरु जी ने हमें अपने चरणों में बिठाया है। इसलिए गुरु जी के हर सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हर सत्संग में गुरुजी ने हमारे लिए कोई ना कोई मैसेज दिया है और उससे हमारे कोई ना कोई कष्ट जरूर दूर होने होंगे, तभी वह सत्संग हम तक पहुंचा है। सत्संग प्लीज अधूरा ना छोड़ें, सत्संग पूरा अंत तक सुने, क्योंकि गुरुजी का उसमें हमारे लिए कोई ब्लेसिंग्स हैं, हमारे जरूर उसमें से कोई कष्ट दूर होने होंगे, इसीलिए वह सत्संग हम तक पहुंचा है। गुरुजी कहते हैं ना, सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। चलिए अब हम सत्संग शुरू करते हैं। उससे पहले हम सब मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज हम गुड़गांव के भगवान दास जेठरा अंकल का सत्संग सुनेंगे, जिसमें आप जानेंगे कि अंकल की गुरुजी से मिलने से लेकर अब तक की यात्रा कैसी रही और उनका जीवन कैसे बदल गया। तो चलिए संगत जी, हम सत्संग शुरू करते हैं। अंकल कहते हैं कि मैंने भारत सरकार द्वारा आयोजित कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने की योजना बनाई थी। जब मैंने गुरुजी से आज्ञा मांगी तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ क्यों जाना चाहता हूँ, जब शिव तो मेरे समक्ष, मेरे सामने यहीं पर उपस्थित है। स्वाभाविक है मैं यात्रा पर नहीं गया। उस साल कैलाश मानसरोवर की यात्रा के रास्ते पर बहुत सारे लैंडस्लाइड्स हुए संगत जी, जिनमें 20 श्रद्धालुओं के 2 ग्रुप उन स्लाइड्स के नीचे आ गए और उनमें से अनेकों की मौत हो गई। गुरुजी को इस बात का पहले से ही आभास था और उन्होंने मुझे वहां जाने से रोक दिया। और बाद में गुरुजी मुझे बोले, देखा मैंने तुम्हारी जीवन की रक्षा की है। ऐसे ही एक बार मुझे बहुत गंभीर हार्ट की डिसीज थी। एंजियोग्राफी की सलाह दी गई और गुरुजी के निर्देश के अनुसार मैंने एम्स में दिखाया। वहाँ मुझे आईसीयू में ले जाया गया क्योंकि मुझे साइलेंट अटैक आया था। मेरे ब्लड की 2 धमनियां पूरी तरह से बंद थी और तीसरी लगभग 90% बंद हो चुकी थी। उस दिन दोपहर में मुझे फिर से दिल का दौरा पड़ा। आईसीयू में पहले से ही एडमिट होने के कारण मेरा तुरंत उपचार हो गया। यदि मैं घर पर होता तो मेरे बचने की कोई चांसेस नहीं थे। रात 10 बजे बताया गया कि मेरे हार्ट का बाईपास सर्जरी उसी समय होना आवश्यक है, परंतु सर्जरी उस ऑपरेशन में 2 कारणों से परेशानियां आ रही थी और 2 क्रिटिकल कंडीशन यह थी कि पहला, हार्ट के ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा थे और दूसरा, मेरे ब्लड को पतला करने के लिए दवाइयां दी जा रही थी जो मैं लगातार यूज कर रहा था। मेरे परिवार के सदस्यों ने जब गुरुजी से उनकी कृपा का अनुग्रह किया, रिक्वेस्ट की, तो वो बोले कि डॉक्टर को अपना कार्य करने दो, मेरे शरीर का अंदर का वो सब संभाल लेंगे। फिर गुरुजी ने जैसा कहा वही हुआ। उसी रात को मेरे हार्ट की सर्जरी हुई। अंदर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा था, बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें आ रही थी ऑपरेशन में, परंतु गुरुजी की कृपा से सब कुछ कुशल पूर्वक हो गया। अब वो समय निकल चुका है, बीत चुका है और मैं पूरी तरह बिल्कुल सामान्य हूँ, आपके सामने सत्संग शेयर कर रहा हूँ। इसमें कोई 2 राय नहीं है कि गुरुजी ने ही मुझे नया जीवन दिया है। ऐसा ही एक बार तीसरा अवसर आया 31 दिसंबर 2006 को। हर साल की तरह बड़े मंदिर में आयोजन था। देर रात जैसे संगत ने जाने के लिए गुरुजी से आज्ञा मांगी, उन्होंने मेरे परिवार के सदस्यों को तो जाने दिया, परंतु मुझे रोक लिया। संगत जी, 1 घंटे के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे नया जीवन दिया है और अब मैं घर जा सकता हूँ। मुझे उस समय उनके शब्दों का मतलब समझ में नहीं आ रहा था, परंतु जैसे ही मैं घर पहुंचा तो पता चला कि जिस रास्ते से मेरे परिवार की कार जा रही थी, घने कोहरे के कारण वो कार एक्सीडेंट हो गई ठीक उसी समय जब गुरुजी ने मुझे नया जीवन देने की बात कही थी। एक्चुअली हुआ ये था कि एक स्पीड ब्रेकर पर सामने वाली कार ने अचानक ब्रेक लगा दिया और मेरे बेटे के कार रोकने की सारी कोशिश असफल रही और वह अगली कार से जोर से टकरा गई। सामने का बम्पर और जाली पूरी तरह टूट गए। मेरी पत्नी का सिर सामने वाले शीशे से टकरा गया, पर किसी भी यात्री को, किसी भी घर वाले को कोई चोट नहीं आई।
गुरुजी के पास अगले दर्शन पर वो बोले कि उन्होंने पूरे परिवार की रक्षा की थी। आज भी हमारा पूरा परिवार उनकी इस कृपा के लिए बहुत शुक्रगुजार है। गुरुजी सबका भविष्य जानते हैं और विनती किए बिना जो हित में होता है, जो हमारी भलाई में होता है, वह सब करते हैं। अनेक बार तो पता भी नहीं चलता कि गुरुजी ने क्या क्या हमारे लिए किया है। वह सब संगतों की सहायता करते हैं। हमें केवल इतना ज्ञान है, हम केवल इतना जानते हैं कि वह सदा हमारी समस्याओं, चिंताओं और कष्टों को दूर कर देंगे। बस हमें उन पर भरोसा रखना है, श्रद्धा रखनी है। हम अपने सब मानसिक तनाव उन पर छोड़कर शांति पूर्वक रह सकते हैं, इतना मेरा दावा है। मेरे ससुर की आयु 90 वर्ष की होगी। वह डिमनेशिया रोग से पीड़ित थे। डिमनेशिया रोग आप जानते होंगे, हेलुसिनेशन होता है जिसमें मति भ्रम होता है, उससे वह ग्रस्त थे। कभी कभी मेरे ससुर जी परिवार में किसी को पहचानते नहीं थे, अचानक ही आक्रामक हो जाते थे और मति भ्रम होने के कारण कई सारी ऐसी कल्पनाएं करने लगते थे जो हकीकत में नहीं होती थी। उन्हें गुरुजी में विश्वास नहीं था और कभी उनसे मिले भी नहीं थे। मेरी पत्नी ने गुरुजी से इसके लिए प्रार्थना की और गुरुजी ने उसका जवाब दिया। इस रोग से जिसका मेडिकल साइंस में कोई उपचार नहीं है, मेरे ससुर जी को 90% तक ठीक कर दिया। ऐसे ही मेरा छोटा बेटा एक मैकेनिकल इंजीनियर है और वह कैपिटल मार्केट में लगा हुआ था। एक बार गुरुजी ने उससे प्रश्न किया, उसे बोला कि उसे एक नया कार्य करना चाहिए। मेरा बेटा कई दिनों तक नौकरी ढूंढता रहा पर उसे सफलता नहीं मिली। एक दिन फिर से गुरुजी ने उससे प्रश्न किया और नकारात्मक उत्तर मिलने पर कहा कि अब उसे 15 दिन में नया काम मिल जाएगा। संगत जी, जैसा गुरुजी ने कहा ठीक वैसे ही हुआ। 15 दिन तो छोड़िए, एक सप्ताह में ही उसको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया और 13वें दिन उसको नया काम भी मिल गया। संगत जी, मैं 6 साल पहले प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया से रिटायर्ड हुआ था। उसके बाद मैं कुछ काम करना चाह रहा था पर मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा था। गुरुजी ने मुझे कई अवसरों पे सुझाव दिया कि मैं किसी अच्छी संस्था में एडवाइजर का काम कर लूं। मैं अच्छे काम की खोज में लगा रहा। एक दिन अचानक एक पुराने मित्र मुझे मिले जिन्होंने एकदम मुझे मेरी पसंद का काम दे दिया। संयोग से यह गुरुजी की महासमाधि के कुछ समय बाद हुआ। इससे यही सिद्ध होता है कि गुरुजी अभी भी हमारे साथ हैं और हमारी सहायता कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद मैं चाणक्यपुरी में सरकारी निवास में रहता था। रिटायर्ड होने के बाद मैंने द्वारका में एक छोटे से घर में रहने का निर्णय लिया, पर गुरुजी ने मुझे गुड़गांव में एक 500 गज का प्लॉट लेकर घर बनाने के लिए कहा। मैंने उनसे बार बार निवेदन की क्योंकि मेरी कोई गुंजाइश ही नहीं थी, तो उन्होंने मुझे 360 गज का एक छोटा प्लॉट लेने के लिए कहा। आर्थिक और शारीरिक रूप से मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं था, मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं ऐसा कर सकूं। पर संगत जी, जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तो मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। गुरुजी की दया निर्माण कार्य में थी। जब जब मुझे पैसों की आवश्यकता पड़ती थी वो कहीं न कहीं से आ ही जाता था। इस बात का मैं 2 उदाहरण देता हूँ। एक, जनरली बैंक रिटायर्ड लोगों को लोन नहीं देती है, परंतु मुझे बैंक के अधिकारियों ने स्वयं खुद ने आकर के लोन देने की बात कही और वह बिना किसी कठिनाई के मुझे मिल भी गया। हालांकि हमारी पैतृक संपत्ति भी थी हमारे पास, पर मेरे भाई बहनों में कुछ मतभेद चल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि यह मतभेद कभी खत्म नहीं होगा। एक दिन जब मैं बड़े मंदिर में था, मेरी बहन ने फोन किया और कहा कि सारे जो मतभेद है, सारी जो परेशानियां हैं, जो डाउट्स है, वो सारे समाप्त हो गए हैं। एक खरीदार भी मिल गया है और उसकी मुझे मकान की पहली किश्त अगले दिन मिल जाएगी। इस प्रकार गुरुजी की कृपा से कभी भी मुझे पैसों की कमी नहीं हुई। गुरुजी ने मेरी पत्नी को तांबे का लोटा लाने के लिए कहा। हम सरप्राइज रह गए क्योंकि मेरी पत्नी की बढ़ती आयु की समस्याएं जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, यूरिक एसिड बढ़ना जैसे कोई भी रोग के लक्षण नहीं थे, पर हमने गुरुजी के निर्देशों का पालन किया। गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित तांबे के लोटे से मेरी पत्नी ने रोज जल पीना शुरू किया। कुछ दिन के बाद वह अचानक बीमार हो गई। बहुत सारे टेस्ट कराए गए और टेस्ट से पता चला कि उसके हीमोग्लोबिन में तो सुधार था, परंतु कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड में थोड़ी सी कमी आ गई थी। इतने अच्छे परिणाम तो 40 साल में कभी नहीं आए थे। उसके बाद वह जल्दी से स्वस्थ हो गई, जिससे हमें स्पष्ट हो गया था कि गुरुजी को उसकी बीमारी, उसके रोग का पहले से ही आभास हो गया था और उन्होंने उसे रोकने के लिए ही यह अभिमंत्रित तांबे के लोटे से
जल पीने के लिए कहा। मेरी माँ जो 70 वर्ष से ऊपर की हैं, डायबिटीज से पीड़ित थी। उन्हें रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते थे। जैसा कि आप जानते हैं, डायबिटीज के पेशेंट को रोज इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने होते हैं। इसके अलावा हार्ट और लीवर की भी समस्याएं थी और उन्हें गठिया भी था और कॉन्स्टिपेशन भी रहता था। वास्तव में मेरी माँ गुरुजी के पास जाना चाहती तो थी, पर जा नहीं पा रही थी, हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, क्योंकि एक तो अपने शरीर से परेशान थी, गठिया हो रहा था, जगह जगह दर्द था, और दूसरी बात, संगत में जब भी जाना होता है तो नीचे ही बैठना पड़ता था। परिवार के बार बार कहने पर उन्होंने संगत में जाना शुरू किया। पहले दिन ही गुरुजी ने मेरी माँ को मुट्ठी भर बर्फियां खिलाई। डायबिटीज का विचार कर उन्होंने थोड़ी सी तो मिठाइयाँ खा ली और बाकी मिठाइयाँ बच्चों के लिए रख ली। पर संगत जी, आपको तो पता है, गुरुजी तो जान ही जान है, उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। अंतर्यामी है गुरुजी, सब देख सुन सकते हैं। उन्होंने मेरी माँ को बुलाकर पहले से भी ज्यादा बर्फियां दी और संगत में ही बैठकर समाप्त करने का आदेश दिया। माँ ने वैसा ही किया और कुछ दिनों के बाद डॉक्टर ने उनके डायबिटीज में आश्चर्यजनक सुधार देखे। उनके इंसुलिन इंजेक्शन बंद कर दिए गए और डॉक्टर के अनुसार मेडिकल साइंस में संभवतः ऐसा कभी भी नहीं हुआ। पर जैसा कहते हैं कि गुरुजी की दया वहां पर शुरू होती है जहां मेडिकल साइंस असफल हो जाता है। उनका गठिया का रोग भी खत्म हो गया और हृदय के रोग में भी सुधार हुआ। अब वह घंटों अपने पैर मोड़कर बैठ सकती हैं। उनकी हार्ट की दवाइयां भी कम कर दी गई हैं। यह सब गुरुजी को उनकी स्थिति बिना बताए हुआ था। अर्थात हमने गुरुजी को माँ के बारे में कुछ नहीं बताया था, बावजूद उसके गुरुजी ने खुद ही उन्हें ठीक किया। यानी हमें हर बात गुरुजी से हम बोलें, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई संशय नहीं है कि गुरुजी हर स्थान पर हैं। उन्हें बताए बिना उन्हें सबका ज्ञान है और वह सब कुछ करने में सक्षम है। याद रखिए संगत जी, गुरुजी की परीक्षा मत लीजिएगा। इफ एंड बट मन में मत लाइएगा कि हमारा ये काम होगा या नहीं होगा। गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं। फिर वही कहूंगी कि हमें गुरुजी पे पूर्ण श्रद्धा रखनी है, पूरा समर्पण करना है। वह अपने संगतों के हित में जो भी संभव होगा वह स्वयं खुद करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।